घने हरे भरे वनराज में इन दिनों बड़ी शांति थी। ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ों के बीच बहती नदी और चहचहाते पक्षी उस जंगल को स्वर्ग जैसा बनाते थे। इस जंगल का राजा था राजा गजराज। हाथी सीधा, सादा, दयालु और न्यायप्रिय। उसकी एक ही कमजोरी थी, वह हर मीठी बात पर जल्दी भरोसा कर लेता था। एक दिन जंगल की सीमा से एक चतुर सियार वहां पहुंचा। कई दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा था। जंगल देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वाह, क्या जंगल है! सियार मन ही मन बोला। अगर यहां टिक गया तो जीवन भर ऐश है। लेकिन यहां का राजा बहुत ताकतवर है। सीधे सीधे तो बचना मुश्किल है। कोई चाल चलनी होगी। सियार लंगड़ाता हुआ राजा हाथी के दरबार में पहुंचा। महाराज प्रणाम, उसने करुण स्वर में कहा। मैं दूर देश से आया एक वन ज्योतिषी हूं। मुझे स्वप्न में आदेश मिला है कि आपके राज्य की सेवा करूं। राजा हाथी को दया गई। अरे, तुम्हारा हाल तो बहुत बुरा है। पहले भोजन करो, फिर बात करना। भोजन पाकर सियार की आंखों में चमक आ गई, पर चेहरे पर भक्ति। महाराज, उसने कहा, आप महान हैं, लेकिन आपकी उम्र और शक्ति घट रही है। अगर आपने मेरी सलाह न मानी तो आपका सिंहासन खतरे में पड़ सकता है। राजा घबरा गया। क्या? ऐसा क्यों? आप बहुत अधिक हरी घास और जल लेते हैं, सियार बोला। देववाणी के अनुसार अब आपको विशेष जड़ी बूटियां और मीठे फल खाने चाहिए। इससे आपकी बुद्धि दिव्य हो जाएगी। राजा ने तुरंत उसे अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। जंगल की पुरानी मंत्री बुद्धिमान उल्लू को यह बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। महाराज, उल्लू बोला, अनजान सियार पर भरोसा ठीक नहीं। हाथी का भोजन बदलना खतरे से खाली नहीं। लेकिन सियार ने तुरंत पलटवार किया। महाराज, यह उल्लू आपको पुराना बनाकर रखना चाहता है ताकि वही असली सत्ता चलाए। राजा भ्रम में पड़ गया और उल्लू को दरबार से हटा दिया। अब सियार की चांदी थी। वह राजा के नाम पर पूरे जंगल से फल, शहद और जड़ी बूटियां मंगवाने लगा। जो जानवर मना करता, उसे राजा के क्रोध का डर दिखाता। धीरे धीरे राजा हाथी कमजोर होने लगा। उसकी चाल धीमी हो गई, आंखों की चमक बुझने लगी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, राजा बोला। महाराज, सियार मीठी आवाज में बोला, और फल चाहिए, यही इलाज है। उधर जंगल के बाहर से एक मगरमच्छ आया। वह सियार को खोज रहा था। यह मेरा साथी है, मगरमच्छ बड़बड़ाया। इसी ने कहा था कि राजा को कमजोर कर दो, फिर हम जंगल पर कब्जा करेंगे। यह बात उल्लू ने सुन ली, जो अब भी जंगल के पास ही रहता था। वह तुरंत राजा तक पहुंचा और सब सच्चाई बता दी। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। अगले दिन दरबार लगा। सियार, राजा गरजा, सच बताओ तुम कौन हो? डर के मारे सियार कांप गया और सारा सच उगल दिया। राजा ने तुरंत उसे जंगल से बाहर निकलवा दिया और मगरमच्छ को भी भगा दिया। राजा ने उल्लू से माफी मांगी और फिर से सही भोजन अपनाया। कुछ ही दिनों में वह फिर शक्तिशाली हो गया। सीख, मीठी बातों और झूठे ज्ञान से सावधान रहना चाहिए। अंधा भरोसा सबसे बड़े राजा को भी कमजोर बना सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करें।